मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप मेहनत ही ना करो ये तो गलत बात है। हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल सिंह, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये चैप्टर है फ्रेंड्स, इस चैप्टर मेनली बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन। अगर आप पॉपुलेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप तो 6 से ही पढ़ते आए होंगे पॉपुलेशन कहते किसे हैं, लेकिन आपको अगर कोई डेफिनेशन पूछता है पॉपुलेशन किसे कहते हैं, आप डिफाइन कीजिए, बहुत तो नहीं बता पाते। तो इसका डेफिनेशन ये बनता है फ्रेंड कि द नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन पार्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी एक समय में किसी एक खास स्थान पर कितने लोग रहते हैं, इसी को जनसंख्या कहते हैं। उसको हम लोग एग्जांपल के समझ सकते हैं कि 2020 में कोई भी एक प्लेस हो, जैसे आप मुंबई ले सकते हैं, वहां पर कितने लोग रहते थे उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब किसी एक प्लेस पे किसी एक खास टाइम पीरियड में कितने लोग रह रहे हैं उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। दोस्तों, पॉपुलेशन का जो नेचर है, का जो स्वभाव, वो बहुत डायनामिक है, मतलब बदलते रहता है। कभी भी किसी जगह का पॉपुलेशन फिक्स नहीं रहता है। क्यों फिक्स नहीं रहता? क्योंकि विद इन अ सेकेंड नंबर ऑफ पीपल टेक बर्थ और डाई। इसलिए किसी भी देश का या फिर किसी भी स्थान का जो पॉपुलेशन है दोस्तों, वो कभी भी फिक्स नहीं रखता है। ये क्या रहता है? डायनामिक रहता है, हमेशा चेंजिंग होते रहता है। साथ में ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसी भी देश का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। तो किसी भी देश का पॉपुलेशन ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम कहने का मतलब है कि जितना रिसोर्स है उतना ही देश का पॉपुलेशन होना चाहिए, तभी वहां के लोग अच्छे से रह सकते हैं। अगर रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा है तो फिर हमारे देश के जैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़ी से कम है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, जिससे कारण क्या हो रहा है, लोगों को असुविधा होते हैं। जैसे अभी रिसोर्सेज कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, ये सब की जो प्रॉब्लम है ये फेस करने को पड़ सकती है। वहीं आप यदि दूसरे देशों को देखते हैं, आप यूरोप को देशों को देखते हैं, वहां पे पॉपुलेशन कम है और संसाधन ज्यादा है, इसलिए वो देश डेवलप की राह पे आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 700 करोड़ है। हमारे देश में 135 करोड़ है, लेकिन अभी हाल पे ताजा रिपोर्ट का माने तो 137 करोड़ हो गई है। और विश्व में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो चाइना के पास है दोस्तों, वो है 140 करोड़। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसस, जनगणना। अगर आपसे कोई पूछता है जनगणना किसे कहते हैं, फ्रेंड बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। The process of enumeration of people is simply known as census. लोगों की गिनती करना ही वो सेंसस या फिर जनगणना कहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि सरकार को इसे पता चलता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं। साथ में अगर सरकार को अपनी जनसंख्या के बारे में पता रहेगा तो सही से अगर पता रहता है तो सरकार उसके अनुसार अपने कानून या फिर जितने भी पॉलिसीज हैं उनके अनुसार मध्य कल रखते हुए कानून बनाएगी। अगर सरकार को अगर पता ही नहीं रहे कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है तो सरकार जो अपनी कानून बनाएंगी वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, मतलब या फिर ज्यादा हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। अगर सरकार को पता ही नहीं रहेगा कि कितना नौकरी देनी है लोगों को, तो फिर सरकार बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाल देगा या फिर बहुत कम निकालेगा। वैसे भी अभी भी सरकार वैकेंसीज नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर पता ही नहीं रहेगा कि जनसंख्या कितनी है तो फिर और भी मुश्किलें आएंगी। इसलिए दोस्तों, हर देश सेंसस रेगुलर इंटरवल में करवाता है। हम लोग भी दोस्तों हर रेगुलर इंटरवल, हर 10 ईयर के रेगुलर इंटरवल पर सेंसस करवाते हैं। दोस्तों, ये 10 ईयर का मॉडल है, हम लोग जो अपनाते हैं 10 ईयर का मॉडल, ये फ्रेंड्स अमेरिका से अपनाया गया है। अमेरिका दोस्तों वो भी हर 10 साल में सेंसस करवाता है। दोस्तों, वहां पे जो पहला सेंसस या फिर जनगणना हुआ था वो इन द ईयर 1790 में हुआ था। हर देश अपने अपने लेवल पर सेंसस करवाते हैं। कहीं कोई देश तो हर रेगुलर इंटरवल पे, मतलब हर साल सेंसस करवाते हैं, और कोई हमारे जैसा 10 साल में एक बार करवाता है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि हम लोग जो है 10 साल में एक बार सेंसस क्यों करवाते हैं, दोस्तों हम लोग 10 साल में एक बार सेंसस इसलिए कराते हैं क्योंकि जो सेंसस का प्रोसेस है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। क्योंकि हम लोग का जो जनसंख्या बहुत बड़ा है, इसलिए ईच एंड एवरी पीपल का डिटेल लेते लेते थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इसलिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और लेंथी प्रोसेस है। और अगर डिटेल सारा इकट्ठा भी हो जाता है तो उसको पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए ये हम लोग 10 साल में करवाते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। वहीं अगर छोटी बातों की तुलना करें दोस्तों, उन लोग के पास जनसंख्या भी कम है, इसलिए उन लोग हर रेगुलर इंटरवल में सेंसस कंडक्ट करवा लेते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो संविधान है
उसका जो आर्टिकल 246 में प्रावधान है कि हमारे देश में हर 10 साल पर सेंसस करवाया जाएगा। दोस्तों ये सेंसस कंडक्ट करवाने का सिलसिला है फ्रेंड, ये पुराना आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। दोस्तों मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे पहला जो सेंसस है ये कराने का श्रेय हम इंग्लैंड को देते हैं। उन्होंने सबसे पहले 1801 में किया था, उसके बाद स्वीडन ने किया था 1949 में। दोस्तों हमारे देश का जो सबसे पहला सेंसस था वो इन द ईयर 1872 में हुआ था। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मोयो, और लेकिन ये इनकम्प्लीट इन नेचर था। दोस्तों बहुत लोग करते हैं इसमें कि पहला सेंसस और पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि पहला सेंसस था हुआ था 1872 में, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन नेचर था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था, तो हुआ था फ्रेंड 1881 में, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ था और पहला सेंसस कब हुआ था। जो नेक्स्ट टॉपिक वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहने का क्या मतलब है फ्रेंड, कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अब यदि कोई पूछता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब क्या होता है, आप किसी भी एरिया को लीजिए और हर तरफ से 1 किलोमीटर उसके बीच में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। दोस्तों डेंसिटी निकालने का किसी भी एरिया का इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। दोस्तों हमारा जो इंडिया है यहाँ पे जो एवरेज डेंसिटी है वो है 384 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ऑन एन एवरेज हर एक एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 384 पर्सन रहते हैं। दोस्तों हमारा जो इंडिया है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी बिहार का है और लोएस्ट डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड पर स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट बुक में। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे, वर्ल्ड में फ्रेंड्स हाईएस्ट डेंसिटी बांग्लादेश का, और अगर पूछता है कि लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है तो वह है फ्रेंड्स अंटार्कटिका। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो सिंपल सा डेफिनेशन है फ्रेंड, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पैटर्न ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन अ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। इतना कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक स्थान पर का पैटर्न कैसा है। पैटर्न कहने का मतलब है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा, किसी एरिया में कम होगा और किसी में तो होगा ही नहीं। जैसे कि आप अंटार्कटिका ले सकते हैं, अंटार्कटिका में जनसंख्या कम होगी। वहीं अगर आप इंडिया का बात करें तो इंडिया में हाईली डेंसली पॉपुलेटेड होगा। तो उसी तरह किसी भी स्थान का पैटर्न अगर लेते हैं तो इसी को पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रेंड वर्ल्ड का 10 कंट्रीज में ही 60% पॉपुलेशन रहती है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारे वर्ल्ड का जनसंख्या 700 करोड़ है, और इस 700 करोड़ में हमारे इंडिया में 18% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी है इसका 71% भाग जल से घिरा हुआ है और 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। तो इस 71% में हमारे पास 4% वाटर बॉडीज हैं, और जितने भी 29% लैंडफॉर्म है इसमें से हमारे पास 2.4% लैंडफॉर्म है। फ्रेंड्स हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या कारण है जिससे किसी भी स्थान का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहने का यहाँ पे ये मतलब है, आप देखते होंगे कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहता है, किसी एरिया में बहुत कम पॉपुलेशन रहता है, या फिर किसी एरिया में मॉडरेट रहता है। तो वो जो जनसंख्या प्रभावित होता है कि किसी एरिया में ज्यादा है, किसी एरिया में कम है, या फिर किसी में है ही नहीं, वो किन किन कारणों के कारण होता है, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कि किन किन कारणों के कारण किसी भी जगह का पॉपुलेशन अफेक्ट होता है। तो कुछ फैक्टर्स है फ्रेंड जिससे किसी भी स्थान का पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होता है। सबसे पहला जो फैक्टर हमारा वो है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर जो है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्थान का पॉपुलेशन को अफेक्ट करने के लिए। इसके अंदर भी 4 सब पॉइंट आते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स लैंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि लैंड कैसे अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप कह सकते हैं कि लैंड बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी प्लेस के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने में। कैसे, अगर लैंड आप हमेशा देखते होंगे कि लोग हमेशा प्रीफर करते हैं फ्लैट लैंड में सेटल होने के लिए, कि तो बजाय कि आप हिली एरिया फिर माउंटेन एरिया में, कभी भी लोग हिली या फिर माउंटेनियस एरिया में रहना पसंद नहीं करेंगे। वो ज्यादातर हमेशा फ्लैट लैंड में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि फ्लैट लैंड सेटलमेंट के लिए अच्छा होता है, वहां पर रिस्की क्लाइमेट नहीं होता। अगर आप हिली एरिया में घर लेते हो या फिर आप सेटल होते हो वहां पे, तो वहां पे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक ये सब के खतरे थोड़े से ज्यादा होते हैं बजाय फ्लैट लैंड में। इसलिए जो लोग हैं वो फ्लैट लैंड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और फ्लैट लैंड में इंडस्ट्री ये सब ज्यादा डेवलप होती है।
और आप कभी भी देखते होंगे मॉन्टेनियस एरिया या फिर हिली एरिया उतना डेवलप नहीं हो पाता। हमारे जो देश का हिमालयन जो बेल्ट है वहाँ के आसपास जितने भी स्टेट है वहाँ पे थोड़ा सा कम डेवलपमेंट होता है। और यदि आप तुलना करते हैं हमारे जो सेंट्रल इंडिया है या फिर जो वैली पार्ट है, गंगा वैली जो पार्ट है, उस पार्ट में देखते होंगे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इंडस्ट्री? क्योंकि वहाँ पर फ्लैट लैंड है। फ्लैट लैंड हर चीज को अट्रैक्ट करता है, रोड हो, बिल्डिंग हो, सब चीज के लिए सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। इसलिए लोग फ्लैट लैंड में रहना पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो लैंड है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंड। हमारा जो दूसरा फैक्टर है फ्रेंड वो है वाटर। आप कह सकते हैं कि वाटर भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्योंकि फ्रेंड अगर वाटर ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी पिएंगे क्या, खाएंगे क्या? क्योंकि वाटर अगर नहीं होगा कहीं पे, अगर आज कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो फिर जीवन भी नहीं है। आप देखते होंगे फ्रेंड्स राजस्थान वाला इलाका, वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या रहता है। और साथ ही अगर यदि आप गंगा वैली के आसपास का क्षेत्र देखें फ्रेंड तो वहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि एबिलिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर वाटर की मात्रा ज्यादा है और उस साइड पे कम है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर प्ले ऑल्सो वेरी वाइटल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है? क्लाइमेट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे फ्रेंड? आप देखते होंगे फ्रेंड कि लोग आज अभी जो लोग हैं वो मेनली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड, ना कि बहुत ज्यादा ठंडी में और ना कि बहुत ज्यादा गर्मी में। आप देखते होंगे फ्रेंड अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट है इसके आसपास के लोग उतना नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट प्रीफर करता है लोगों को। यहाँ पे लोग रहना इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पे और साथ में सुटेबल नहीं है लिविंग कंडीशन के लिए। इसलिए लोग हमेशा एक्सट्रीम क्लाइमेट, वो हॉट हो या फिर कोल्ड हो, इसको यहाँ से लोग हमेशा बचते हैं। और रहते कहाँ पर है? हमेशा लोग रहना पसंद करते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में rather than एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड। तो आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल फैक्टर के अंदर फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रेंड्स सॉइल। सॉइल भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रेंड अगर सॉइल फर्टाइल हो तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। और एग्रीकल्चर यदि कहीं सुटेबल होता है तो लोग वहीं बसना पसंद करेंगे। आप हमारा जो गंगा वैली ले लीजिए, फर्टाइल एरिया, बहुत ज्यादा फर्टाइल गंगा वैली, इसलिए लोग इस जगह पर बहुत ज्यादा रहते हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये एरिया बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। आप देखते होंगे यहाँ पे गन्ने, उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स शुगर केन के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है ज्यादा फर्टाइल है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स फिजिकल फैक्टर। कभी कल क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपसे पूछ लेता है कभी कल कि फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, या फिर कभी कल बस फिजिकल फैक्टर ही पूछ लेता है कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर व्हिच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा फ्रेंड, आपसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछता है, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो सारे फैक्टर लिखने हैं। अगर यदि कोई एक पूछता है तो फिर एक के बारे में डिस्क्राइब करना है। जनरली फ्रेंड्स फिजिकल फैक्टर को ही ज्यादा पूछा जाता है। फिजिकल फैक्टर पूछ लेता है या फिर आपको फिजिकल फैक्टर के बजाय ज्योग्राफिकल फैक्टर लिख देता है। वहां पे लिख देता है कि व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत कीजिएगा, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो वो है सब पॉइंट फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है फ्रेंड इकोनॉमिकल फैक्टर। अब इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे फ्रेंड्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है? इकोनॉमिक फैक्टर भी फ्रेंड बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। फ्रेंड्स अगर आप देखते ही हैं, अगर किसी एरिया में फ्रेंड्स मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वहां पर भी फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। मतलब वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। आप देख जानते होंगे फ्रेंड्स, अगर कहीं पे मिनरल मिल रहा है तो वहां पे इंडस्ट्रियां आएंगी, और इंडस्ट्रियां आएंगी तो बहुत ज्यादा कंपनीज भी सेटअप होने के लिए वहां पे अपने सेटअप लगाएगी। और साथ में अगर कोई कंपनी किसी एरिया में सेटअप होती है फ्रेंड तो उन लोगों को क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। फिर जब मैन पावर चाहिए तो फिर वो लोकल पीपल को हायर करेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए क्या है फ्रेंड्स कि जहां पे भी इंडस्ट्री हो या फिर आप कह सकते हैं जहां पे भी मिनरल्स हो फ्रेंड, वहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज आती है। इंडस्ट्रीज आएंगे फ्रेंड तो पीपल भी आएंगे, और पीपल भी आएंगे तो ये हुआ ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा फ्रेंड्स। तो आप देखते ही होंगे फ्रेंड जिस भी एरिया में मिनरल्स पाया जाता है वो डेंसली पॉपुलेटेड है।
आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स, छोटा नागपुर प्लेट जो झारखंड में पड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रांची का इलाका हो गया फ्रेंड्स, धनबाद या फिर रानीगंज जो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये सब इलाका थोड़ा सा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है फ्रेंड्स। क्यों पॉपुलेटेड है? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रेंड आपके बुक में एक एग्जांपल दिया गया है अफ्रीका का काटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट। फ्रेंड वो भी एक मिनरल बेल्ट है, मतलब यहाँ पे कॉपर की बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनरल पाया जाता है। कौन सा मिनरल? कॉपर। कॉपर पाने के कारण क्या हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई, और इंडस्ट्री जब किसी भी स्थान पर आएगी फ्रेंड तो वहाँ पे लोकल पीपल को या फिर मैन पावर को हायर करेगी, तो इससे क्या होगा फ्रेंड, लोग उस जगह पे ज्यादा शिफ्ट करेंगे। साथ से इससे क्या होगा फ्रेंड, उस जो एरिया स्पेसिफिक एरिया जिस एरिया में मिनरल मिल रहा है वहां पे क्या होगा फ्रेंड, वहां का पॉपुलेशन अपने आप ग्रो करेगा। तो मिनरल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है फ्रेंड्स अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स शहरीकरण। शहरीकरण कहने का मतलब है कि कितनी जनसंख्या शहरों में रह रही है। अगर शहरों में रहने से क्या होगा, देखिए जनसंख्या शहर में इसलिए आती है, क्यों आती है फ्रेंड्स, क्योंकि शहर में लोग रहने इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छी मेडिकल सुविधाएं होती है, अच्छे एजुकेशन की सुविधाएं होती है, साथ में अच्छे लिविंग कंडीशन और साथ में यहाँ पर लाइवलीहुड की भी अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कि अर्बनाइजेशन आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों फ्रेंड? क्योंकि ये लोगों को बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, इसलिए लोग गांव छोड़कर शहरों में अब ज्यादा आ रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब पॉइंट है फ्रेंड वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि नई नई इंडस्ट्रियां किसी भी स्थान पर अगर सेटअप होती है तो फिर इससे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाँ जरूर अफेक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी स्थान पर, हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी स्थान पर अगर इंडस्ट्री सेट होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए, और मैन पावर अगर चाहिए तो कंपनियां क्या करेगी, लोकल पीपल को हायर करेगी। लोकल पीपल को हायर करेगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, तो लोग ज्यादातर में रहने के लिए आएंगे फ्रेंड्स। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है सोशल और कल्चरल फैक्टर। दोस्तों सोशल और कल्चरल फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। आप देखते ही होंगे फ्रेंड्स, अगर कोई धर्म का व्यक्ति है, अगर कोई हिंदू है तो वो जनरली हिंदू के कॉलोनी में रहना पसंद करेगा फ्रेंड, वो किसी अदर कास्ट के साथ रहना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये हमारी गलत धारणा है फ्रेंड्स। अगर हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं हम उस रिलीजन के आसपास ही रहना कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी और रिलीजन के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं फ्रेंड, लेकिन होता ऐसा क्या है, अगर मान के चलिए सपोज सेंस किसी हिंदू परिवार है, उसकी अगर शादी होगी या फिर कुछ भी होता है सेरेमनी, तो फिर वो जो गेस्ट बुलाएंगे वो अपने के बेसिकली बुलाएंगे, तो फिर उनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं थोड़ा सा। तो आप हमेशा देखते होंगे फ्रेंड कि जहाँ पे सेम कल्चर के लोग या फिर सेम लिविंग स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं वहां पे लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप देखते होंगे फ्रेंड एक गांव है तो एक गांव क्या रहता है उसी रिलीजन का होगा, वो अगर मुस्लिम धर्म का गांव है तो उसी इलाका पूरा वो उसी रिलीजन से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, ऐसा इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है फ्रेंड कि अगर किसी एरिया में लोग रह रहे हैं तो वहीं पे अपने धर्म के साथ ही वो रहना पसंद करते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के साथ लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही देखने को मिलता है फ्रेंड कि अपने रिलीजन के साथ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, या फिर अपने कास्ट के साथ, अपने जो रिलीजन लोग हैं उनके साथ, या फिर अपने जो रेस है उनके साथ इन लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये हो गया फ्रेंड हमारा थर्ड सब पॉइंट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है फ्रेंड पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर फ्रेंड्स कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है? पॉलिटिकल फैक्टर आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे फ्रेंड कि अगर कोई एरिया बहुत ही पॉलिटिकली अनडिस्टर्ब है, मान के चलिए वहां बहुत ज्यादा टेररिज्म है, तो फिर वहां पे लोग रहना पसंद थोड़ा सा कम करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि वहां पे लोग अपना जान की परवाह करते हुए उस एरिया को छोड़ के किसी और एरिया पे जाएंगे जहां पे स्टेबिलिटी हो, बजाय वहां रहना पसंद करेंगे जहां पे अनस्टेबिलिटी हो। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एरिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि लोग जहां पे ज्यादा टेररिज्म या फिर जहां पे अनस्टेबिलिटी होगा वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे।
और हमारा जो नेक्स्ट सब पॉइंट है वो है फ्रेंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों फ्रेंड? क्योंकि लोग वैसे जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंटली एकदम फ्री हो। अगर आप देखेंगे लोग दिल्ली आजकल छोड़ना चाह रहे हैं। क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि वहां पर एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। लेकिन अभी ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ 2017 या फिर 18 का ले लें तो फिर वहां पर फ्रेंड्स रहना मुश्किल हो गया था। तो आप कह सकते हैं कि लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे जहां पे वो एरिया एनवायरमेंटली फ्री हो। कहने का मतलब है कि ना एयर पोल्यूशन हो, ना एयर वाटर पोल्यूशन हो, ना नॉइज पोल्यूशन है। इन सारे चीजों से अगर कोई जगह कल शुद्ध है तो फिर वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ना कि किसी पॉल्यूटेड एरिया में। तो ये थे फैक्टर, ये थे दोस्तों कुछ फैक्टर जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सब पूछे तो सही है, अगर नहीं तो फ्रेंड्स कुछ एक दो टॉपिक ही पूछ लेता है। कभी कभी हो गया फिजिकल फैक्टर ही पूछ लेता है, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या पूछ सकता है कि व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर कभी कभी सोशियो कल्चर फैक्टर ही पूछ लेता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड, आपको समझना है और ठीक से लिख देना है। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि, मतलब किसी भी स्थान का जनसंख्या में बढ़ना या फिर घटना, उसी को ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। मतलब कोई भी स्थान हो जहां पे जनसंख्या बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। फ्रेंड किसी भी एरिया का पॉपुलेशन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर बर्थ रेट ज्यादा हो डेथ रेट से तो पॉजिटिव ग्रोथ होगा, और नेगेटिव ग्रोथ कहने का मतलब है फ्रेंड अगर डेथ रेट ज्यादा हो बर्थ रेट से तो वहां पे नेगेटिव ग्रोथ होगा फ्रेंड। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है फ्रेंड्स, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स इंडिया का ग्रोथ रेट 1.7 है। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि हर साल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.7% के स्पीड से बढ़ रही है। वही अगर कोई पूछता है चाइना की ग्रोथ रेट तो वह 1.2%, मतलब हर साल चाइना की जनसंख्या 1.2% से बढ़ रही है। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्टिनेंट हैविंग हाईएस्ट ग्रोथ रेट। अगर आपसे पूछता है कि किस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है तो आपको अफ्रीका टिक करना है फ्रेंड। अफ्रीका में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है फ्रेंड, वहां पर हर साल ग्रोथ रेट है 2.6, मतलब हर साल वहां की जनसंख्या 2.6% के स्पीड से बढ़ रही है। और वही क्वेश्चन अगर पूछता है कि विच कॉन्टिनेंट हैविंग लोएस्ट ग्रोथ रेट, तो वो है फ्रेंड यूरोप। यूरोप में फ्रेंड लोएस्ट ग्रोथ रेट है, मतलब 0.2, वहां की जनसंख्या है फ्रेंड 0.2% के स्पीड से बढ़ रही है। ऐसा इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि वहां पे लोग बहुत ज्यादा एजुकेशन इलिटरेट हो गए हैं फ्रेंड्स, और साथ में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, इसलिए फ्रेंड वहां का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। और आप लोग जानते ही होंगे कि यूरोप जैसा देश जो है एजिंग पॉपुलेशन का शिकार। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज किसे कहते हैं फ्रेंड? पॉपुलेशन चेंज का मतलब है द क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्या पॉपुलेशन, इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव का कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि कोई भी चेंज होना, किसमें चेंज होना फ्रेंड्स? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में। आप कह सकते हैं अगर किसी स्थान पे जनसंख्या में किसी रिलीजन का बढ़ रहा है या फिर घटना हुआ, या फिर आप कह सकते हैं सेक्स रेशियो में चेंज हुआ, तो ये हो गया फ्रेंड क्वालिटेटिव। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज पॉपुलेशन चेंज। फ्रेंड्स पॉपुलेशन ग्रोथ जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे वो पॉपुलेशन चेंज का ही पार्ट है। पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। तो फ्रेंड पॉपुलेशन चेंज का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, कि पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन क्वांटिटी और चेंज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्री। फ्रेंड्स पॉपुलेशन चेंज के तीन कंपोनेंट है, मतलब किसी भी जगह का पॉपुलेशन चेंज को तीन ही चीज अफेक्ट करता है, वो है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म ले रहे हैं एक साल में, पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म ले रहे हैं उसको कहते हैं फ्रेंड्स बर्थ रेट। डेथ रेट फ्रेंड्स सेम अपोजिट, कितने लोग एक साल में मर रहे हैं पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन, इसी को कहते हैं फ्रेंड्स डेथ रेट। और माइग्रेशन जैसा आपको पता होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करना, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। आपको पता होगा माइग्रेशन का डेफिनेशन सिंपल सा फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर एनी रीजन इज नोन एज माइग्रेशन। तो फ्रेंड ये जो तीन
कंपोनेंट्स है, ये पॉपुलेशन चेंज को अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? माइग्रेशन का सिंपल सा डेफिनेशन है द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इट मे बी टेम्पररी और परमानेंट। इतना कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि किसी कोई भी एक आदमी अपने नेटिव प्लेस, अपना जो जन्म स्थान है, वहां से किसी दूसरे स्थान पर अगर भ्रमण करने जाता है या फिर आप बोल सकते हैं प्रवास करता है, मतलब वहां पे कोई दूसरे स्थान को ट्रैवल करता है, उसी को फ्रेंड्स माइग्रेशन कहते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है फ्रेंड, आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हो सकता है या फिर काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है। और परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो और यदि लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो परमानेंट हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो टेम्परेरी कह सकते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स माइग्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स माइग्रेशन किसी भी देश के पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने में हेल्प करता है। आप कह सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, हमारा जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड का जो पर्सन है वो जनरली अब्रॉड में जाके सेटल हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो उन देशों के लिए हमारा जो पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, मतलब वहां की पॉपुलेशन को जाके हम लोग की जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो जाके अफेक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं कि माइग्रेशन किसी भी जगह का पॉपुलेशन को अफेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स माइग्रेशन के दो फैक्टर है, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा कारण जो आप जहां पे रह रहे हैं, आपका जो नेटिव प्लेस है वहां पे आपको रहने से विवश करे, आपको एकदम धक्का मार के उस जगह से निकाले, ऐसा कोई भी कारण हो तो उसे हम पुश फैक्टर कहते हैं। पुश फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर होंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी। अगर आप किसी स्थान पर रहते हैं फ्रेंड्स और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब नौकरी ही ना हो, तो आप वहां क्या रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करोगे। तो आप कहां जाओगे? जहां पे इंडस्ट्रियां होंगी, जहां आपको नौकरियां मिलेगी, आप उन क्षेत्रों में जाकर रहना पसंद करोगे। तो ये क्या हुआ? एक तरह का माइग्रेशन ही हो, आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहे हो, तो इसी को फ्रेंड्स कल तो माइग्रेशन कहेंगे। दूसरा फ्रेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट हो गया फ्रेंड्स। दूसरा टॉपिक, दूसरा जो सब पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, वो है फ्रेंड्स पुअर लिविंग कंडीशन, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। अगर किसी स्थान पे फ्रेंड्स मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छा ना हो तो भी आप वहां पे रहना पसंद नहीं करोगे फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे फैक्टर है फ्रेंड्स, जैसे प्रोवर्टी हो गया फ्रेंड्स, और साथ में पुअर लिविंग कंडीशन और शॉर्टेज ऑफ लाइवलीहुड। ये सारे जो फैक्टर है फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी स्थान पे रहने के लिए मजबूर नहीं करती, मतलब आपको वहां से निकालने में बाध्य हो जाती है, जैसे कि आप वहां से निकल जाओ। और दूसरा जो फैक्टर है फ्रेंड्स वो है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर कहने का ये मतलब है फ्रेंड कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब आप जहां जाना चाहते हो वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं, जैसे बेटर मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, लिविंग फैसिलिटी, ये सारी चीज आपको वो अपनी ओर बुला रहा है। आप कह सकते हैं जैसे कि देखते होंगे गांव के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। शहरों की ओर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटर एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी सुविधाएं उनको यहाँ पर मिलती है, इसलिए लोग यहाँ आकर बसना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड कि पुश और पुल फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइग्रेशन में। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डबलिंग टाइम। डबलिंग टाइम कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि किसी भी देश को अपनी जनसंख्या को डबल, दुगना करने में कितना समय लगता है, उसी को डबलिंग टाइम कहते हैं। आप कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी देश की जनसंख्या 22 करोड़ है तो उसको 44 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा, उसी को कहते हैं फ्रेंड्स डबलिंग टाइम। आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो डेवलप कंट्रीज है, मतलब जो राष्ट्र अब एकदम विकसित हो गए हैं, उन लोगों को डबलिंग टाइम में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, और जो देश अभी डेवलप हो रहे हैं वो उनका जो डबलिंग टाइम है वो बहुत कम है। कम है मतलब वो जल्दी अपनी पॉपुलेशन को दुगना करिए। जैसे हम लोग इंडिया के एग्जांपल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या के बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण है फ्रेंड। आप कह सकते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है थोड़ा सा फ्रेंड्स कम है, साथ में लोग अभी पोजिशन बातों पे विश्वास करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर है फ्रेंड्स जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ रहा है। और जो अब्रॉड होते हैं फ्रेंड्स, अब्रॉड जो वहां के जितने भी देश है वहां पे डबलिंग टाइम बढ़ इसलिए नहीं रहा फ्रेंड क्योंकि उन लोग दो ही लोग में विश्वास करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन हमारे पे यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि हम दो हमारे चार पांच इस पे विश्वास करते हैं फ्रेंड, इसलिए हम लोग का जो डबलिंग टाइम है वो ज्यादा है। बाकी जो नेशन की तुलना में हम लोग अगर कंपेयर करें बाकी जितने भी यूरोप के देश हैं वहां पे डबलिंग टाइम कम है फ्रेंड्स। लेकिन वहां पे डबलिंग टाइम कम होने का फ्रेंड वहां पे और एक समस्या खड़ी हो जाती है, उसको हम लोग फ्रेंड्स एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। एजिंग पॉपुलेशन कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल, मतलब यूरोप या फिर अमेरिका जितनी भी सारे देश हैं वहां पे कल बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। बूढ़े लोगों की जनसंख्या इसलिए ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है फ्रेंड।
मतलब अगर किसी को कुछ भी बीमारी हो रही है तो वो इलाज के द्वारा ठीक हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है फ्रेंड वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। आप देखते होंगे फ्रेंड, यूरोप में लोग 90-80 तक जी जाते हैं, और चाइना जैसे जो देश, चाइना जापान, यहाँ तो लोग 100 भी क्रॉस कर जाते हैं। क्यों कर पाते हैं फ्रेंड? क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा है। लेकिन वही अगर हम लोग अपना देश का एग्जांपल ले फ्रेंड्स, तो हमारा जो ऑन एन एवरेज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वो 67 ईयर है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड कि हमारे देश में लोग जल्दी करते हैं, डेथ को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कम है तुलना में यूरोप के। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अभी एजिंग पॉपुलेशन फेस नहीं कर रहे। मतलब हमारे देश में फ्रेंड्स अभी ओल्ड एज पीपल ज्यादा नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश है फ्रेंड जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया हैविंग द हाईएस्ट यूथ पॉपुलेशन पूरे यूथ में फ्रेंड्स, इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास बहुत ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। फ्रेंड्स हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को फ्रेंड्स इसे वेरन थॉमसन, जो अमेरिका के बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए थे, उन्होंने 1910 में दिया था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी फ्रेंड्स एक ऐसा थ्योरी है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी प्लेस या फिर एरिया या फिर कंट्री का फ्यूचर का पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ में ही साथ ये जो थ्योरी है ये आपको बताता है कि कोई भी स्थान का हाई बर्थ रेट से लो डेथ रेट कैसे पहुंचा। मतलब वहां की जनसंख्या है हाई, जिनका बर्थ रेट हाई बर्थ रेट था, वो दो लो डेथ रेट पे कैसे पहुंचा। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर किसी जगह का हाई बर्थ रेट है, सिंपल सी बात है वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कम होगी, और कहीं का अगर लो डेथ रेट है तो मतलब वहां पे एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज होगा। तो ये जो थ्योरी है ये हमें बताता है कि किसी भी स्थान का जो पॉपुलेशन है हाई बर्थ रेट से लो बर्थ रेट कैसे गया। और साथ में ही साथ ये हमको बताता है कि किसी भी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर में बेस्ड था वो कैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन गया। तो ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? यदि प्रोग्रेस होगा तभी तो ये सब मुमकिन है। और ये सारी जो बातें हैं हमें कौन बताता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बताता है फ्रेंड्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेजेस है फ्रेंड्स। फर्स्ट, स्टेज सेकंड एंड स्टेज थर्ड। मतलब आप किसी के भी देश के चेंजेस को डिस्क्राइब करते हो तो आप फेजेस में ही करते हो ना। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी सेम वही थ्योरी है जो किसी भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है उसको फेजेस में डिस्क्राइब करता है। फेजेस में डिस्क्राइब कैसे करता है फ्रेंड्स? इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का 3 फेजेस है। आप याद रखिएगा फ्रेंड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को वेरन थॉमसन ने 1910 में दिया था। ये आपके बुक में मेंशन नहीं किया हुआ गया है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं। तो दोस्तों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसके 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज, तो पहला स्टेज मतलब ऐसा स्टेज जहां पे कोई भी जो देश है वो डेवलपमेंट की राह पर निकला है। डेवलपमेंट की राह पर निकला है का मतलब ये है कि अभी वहां पे कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में है। इनिशियल स्टेज में अगर कोई देश होता है, सिंपल सी बात है वहां बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा, लो मेडिकल फैसिलिटीज होगी, साथ ही साथ फ्रेंड्स वहां पे लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, वहां के जो लोग होंगे मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। ये होगा फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज। हमारा जो फर्स्ट स्टेज होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के कितने स्टेजेस होते हैं, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेज होते हैं, और तीनों स्टेजेस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, लो हाई डेथ रेट, लो मेडिकल फैसिलिटीज, पुअर लिविंग कंडीशन, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है। जैसे कि वहां की जो इकोनॉमी है वो मेनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, मतलब कह सकते हैं एग्रीरियन इकोनॉमी होता है। और इनमें जो कंट्रीज आते हैं वो जो बैकवर्ड कंट्रीज, अफ्रीका के कोई भी देश ले सकते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन सब नहीं ले सकते। अफ्रीका में अभी भी ऐसे बहुत सारे देश है, गिने चुने ही बोल सकते देश हैं जो डेवलप की श्रेणी में आते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप साउथ अफ्रीका ले सकते हैं, इजिप्ट ले सकते हैं, इथोपिया ले सकते हैं, ये सब डेवलप अब हो रहे हैं। इनको छोड़कर आप जैसे कॉन्गो ले सकते हैं, साथ में नाइजर ले सकते हैं, चड ले सकते हैं, ये सब जो देश है यहाँ पे इसको एग्जांपल में ऐसा ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेज है इसमें आप फ्रेंड्स इन सब देशों को ले सकते हैं। हमारा जो सेकंड स्टेज है फ्रेंड, उसमें क्या होता है कि अब जो देश है वो डेवलप की राह पर निकल रहा है। अगर कोई भी देश अगर डेवलप की राह पर निकल रहा है, सिंपल सी बात है अब वहां पे टेक्नोलॉजिकल लेवल, मेडिकल फैसिलिटीज, साथ में गुड ट्रांसपोर्टेशन, अब जो वहां पे बर्थ रेट होगा, बर्थ रेट हाई होगा, लेकिन जो डेथ रेट होगा फ्रेंड्स वो अब कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे अच्छी हो रही है। और ये सब में एग्जांपल हम अपना इंडिया को भी ले सकते हैं। इंडिया हो गया फ्रेंड्स, श्रीलंका हो गया, पेरू हो गया, ये सब सेकंड स्टेज के कैटेगरीज में आएंगे। फ्रेंड जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम लोग लो स्टेशनरी स्टेज भी कहते हैं। लो स्टेशनरी स्टेज का कहना का मतलब फ्रेंड्स कि पॉपुलेशन स्टेशनरी है, मतलब रुका हुआ है, ना ही बर्थ रेट बढ़ रहा है ना ही डेथ रेट
ना ही बर्थ रेट बढ़ रहा और ना ही डेथ रेट घट रहा है। मतलब है कि जितना जन्म ले रहे हैं लोग उतना साथ ही साथ मर रहे हैं, क्योंकि वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज कम है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर कोई भी जो देश है डेवलप नहीं है तो वहां पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज ना होने के कारण कुछ भी बीमारी अगर आती है तो वहां की जनसंख्या पे वो अफेक्ट करेगा। तो क्या होगा, कंपोस्ट मतलब बैलेंस हो जाएगा, जितना लोग जन्म लेंगे बहुत ज्यादा उतना ही लोग मरेंगे। तो आप कह सकते हैं कि उसको लो स्टेशनरी स्टेज भी कहा जाता था। हमारा जो सेकंड स्टेज है फ्रेंड्स, इसको स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहा जाता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिस तरह अगर मतलब बर्थ रेट बढ़ रहा है लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट में कमी आ रही है, तो इसके कारण एक बीच में स्पैन हो जा रहा है, मतलब जनसंख्या का विस्फोट हो जा रहा है। बर्थ रेट बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट अब घट रहा है, तो जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है फ्रेंड, इसी को कहते हैं फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये सब हम हमारे इंडिया को भी ले सकते हैं। इंडिया भी अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब फ्रेंड्स जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन जो हमारा बर्थ डेथ रेट है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस हो गई है फ्रेंड। हमारा जो लास्ट स्टेज है फ्रेंड्स वो है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को हम लोग फ्रेंड्स पॉपुलेशन स्टेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ना लोग जन्म ले रहे हैं ना ही मर रहे हैं। जन्म इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अब लिटरेट हो गए, मतलब पढ़े लिखे हो गए। इनको पता है ये जो देश है फ्रेंड्स, जैसे जितने भी डेवलप देश हैं ये इस श्रेणी में आएगा। इनको ये किस थ्योरी पे चलते हैं फ्रेंड्स, हम और तुम, मतलब हस्बैंड वाइफ का ही कंसेप्ट चलता है। लेकिन बाकी जितने भी देश देखेंगे आप, जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में होंगे उन लोग के अभी पास लिटरेसी रेट उतना रेट नहीं है। तो मतलब वहां पे अभी पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस कारण वहां की जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, मतलब लोग ज्यादा पैदा करते हैं क्योंकि कोई तो काम रहता नहीं है तो यही कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, जो डेवलप नेशन है वो क्या करते हैं, उनका पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स वहाँ की जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम होता है। डेथ रेट कम कैसे होता है? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है उन देशों में फ्रेंड, इसलिए लोग जन्म भी नहीं ले रहे और साथ में मर भी नहीं रहे। लेकिन वहाँ की जो बाकी फैसिलिटीज है फैंटास्टिक, वो एकदम उम्दा होती है फ्रेंड्स। उम्दा कैसे? बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा फ्रेंड्स, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, हाई लिविंग कंडीशन होगा फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हाई लो बर्थ रेट लो डेथ रेट होगा, लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा होगा, और साथ में साथ ये सब देश डेवलप की श्रेणी में आते हैं। आप जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं फ्रेंड्स जापान, अमेरिका, ये सब आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये सब हो गया एग्जांपल। लेकिन आप जानते होंगे कि जो डेवलप नेशन है ये लोग एक और समस्या से जूझ रहा है, वह है प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन मैंने इससे पहले भी समझाया था फ्रेंड कि जो देश डेवलप हो रहे हैं वहां पे लोग कम मर रहे हैं, तो कम मरने से क्या हो रहा है कि यहाँ का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि ये लोग अब एक नई समस्या से जूझ रहे हैं जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन कहने का मतलब है द पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल। और हमारा जो देश है फ्रेंड्स, वर्ल्ड में हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा यूथ पॉपुलेशन रहता है फ्रेंड्स। यूथ पॉपुलेशन कहने का मतलब है कि 14 से लेकर फ्रेंड 45 के बीच का जो पॉपुलेशन होगा ये हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है। तो फ्रेंड्स ये हो गए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के 3 स्टेजेस। आई होप आपको पूरा तीनों स्टेज समझ में आ गया। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। मतलब हम लोग जनसंख्या किसी भी देश का कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड जनसंख्या को पूरी तरह से कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ मेजर्स अपना सकते हैं जिससे क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि हम किसी भी देश का जो पॉपुलेशन है क्या स्टॉप हो जाएगा। मतलब जो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा रैपिड हो रहा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है किसी भी देश का जनसंख्या, उस पर थोड़ा सा पूर्ण विराम आ सकता है। फ्रेंड जैसे कि आपने सुना होगा चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत ही फेमस पॉलिसी है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, ये पॉलिसी को अपनाया था। मतलब इसके द्वारा क्या होता सिंगल चाइल्ड को ही प्रमोट करना था, लेकिन अब उन्होंने भी इस चाइल्ड को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देखा कि जो जनसंख्या का समस्या था, ग्रोथ इतना बढ़ रहा था उनके देशों में, अब वो नहीं उतना बढ़ रहा है। तो फिर से उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इस पॉलिसी को हटा दिया। तो कोई भी फ्रेंड्स देश अपने लेवल पे कोई भी कानून बना सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रमोट करने के लिए। फ्रेंड हम लोग इस तरह टाइप के पॉलिसीज नहीं अपना सकते हैं, लेकिन हम भी कुछ पॉलिसीज अपना सकते हैं जो लोगों को भी पसंद आएगा और साथ ही साथ ये फेवरेबल भी होगा फ्रेंड्स, ये सब जो पॉलिसीज लाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ जो पॉलिसीज है या फिर कुछ मेजर्स है उसको अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर्स है फ्रेंड्स वो है फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग मतलब सिंपल सी है फ्रेंड कि आपको कितने बच्चे चाहिए या फिर किस टाइम पे चाहिए, इन सबको बातों को ध्यान रखते हुए बच्चे पैदा करना है। मतलब बहुत कोई होते हैं क्या सोचते हैं कि अगर हम पूरी तरह से वेल सेटल हो गया लाइफ में उसके बाद ही फैमिली प्लानिंग करेंगे, ऐसा भी बहुत कोई सोचते हैं। तो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड जनसंख्या कंट्रोल करने में, किसी भी देश का पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। और आप जान रहे हैं कि हमारा जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग अगले या फिर 2-3 सालों में चाइना को भी बीट कर जाएंगे और हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा ये जो पहला कैटेगरी है जिसमें कोई भी देश टॉप पे नहीं होना चाहता है, क्योंकि अगर जनसंख्या किसी भी देश का बढ़ेगा फ्रेंड्स तो साथ में साथ रिसोर्सेज तो कम हो रही है ना। तो आप जानते हैं कि किसी भी देश का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना पॉपुलेशन उतना रिसोर्सेज, लेकिन हम लोग का इनवर्स हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स पॉपुलेशन को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दूसरा जो मेजर है फ्रेंड्स वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कहने का मतलब है फ्रेंड्स अगर किसी भी देश का साक्षरता दर ज्यादा होगा तो वहां के लोग क्या होगा, समझदार होंगे, उन्हें पता है कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब करने हैं। या फिर आप जनरली देखते होंगे यूरोप के देश हमेशा इन चीजों में विश्वास करता है, हस्बैंड और वाइफ के पॉलिसीज में, लेकिन हमारा जो देश है ये इन चीजों में विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे जो देश का जो लिटरेसी है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत नहीं लेकिन अच्छा ही है, आप अच्छा भी नहीं बोल सकते खराब भी नहीं बोल सकते। 74% है फ्रेंड, एग्जैक्ट करें तो 74.04% है। तो आप अच्छा भी नहीं कह सकते खराब भी नहीं कह सकते, मीडियम कह सकते हैं, हमारा देश का लिटरेसी है। तो अगर यदि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होता है किसी का देश का तो वहां पे आप देखिएगा हमेशा कि बर्थ रेट क्या होता है फ्रेंड, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों को अब समझदारी आ जाती है कि जनसंख्या बढ़ाना है या फिर घटाना है। उन देशों में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम होता है फ्रेंड। और तीसरा जो मेजर जिसमें लोग पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं वो है फ्रेंड कंट्रासेप्टिव। मार्केट में भी बहुत सारे क्या है फ्रेंड्स मेडिसिन अवेलेबल है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है, तरह तरह के पिल्स पाए जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट सब पॉइंट है फ्रेंड वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट भी बहुत सारे पॉलिसीज ला सकती है जिससे क्या हो सकता है, लोग बच्चे पैदा कम करें। कैसे फ्रेंड्स? जैसे देखते होंगे बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको सरकार छूट देती है, अगर आप एक ही बच्चा पैदा करते हो तो फिर क्या होती है, सरकार आपको टैक्स डिसइंसेंटिव देती है, मतलब टैक्स में छूट देती है। साथ में अगर कोई केवी के बच्चे होते हैं, जैसे मैंने ये तो कल जनरली ये मैं जानता हूं कि अगर कोई बच्चे केवी के हैं और उन क्या है अगर उनके सिंगल चाइल्ड तो उनको बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कुछ मेजर्स जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड्स। और जो इस चैप्टर का एकदम एंड टॉपिक है वो है फ्रेंड्स थॉमस मैल्थस जी का थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, जिन्होंने ये थ्योरी जो है फ्रेंड्स 1798 में दिया था। ये थ्योरी कहता है कि अगर कोई भी देश की जनसंख्या बढ़ रही है और वो नहीं घटती है तो फिर पॉपुलेशन क्रैश हो सकता है। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का जनसंख्या फूड सप्लाई के भी स्पीड से बढ़ रहा है, फूड प्रोडक्शन जैसे हम लोग बढ़ाते नहीं है, फूड प्रोड्यूस करते हैं उससे भी तेजी से फूड हम लोग का जो पॉपुलेशन है किसी भी ये जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है ये बढ़ रहा है। अगर इसे नियंत्रण नहीं किया जाता है तो फिर क्या हो सकता है, पॉपुलेशन क्रैश हो सकता है। कैसे? डिजीज आएंगे, वॉर आएंगे, डिजीज जैसे आप देख रहे हैं अभी कोविड का, ये हो सकता है, या फिर वॉर चल सकता है, या फिर अकाल आ सकता है। तो यही था फ्रेंड थॉमस मैल्थस जी का ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी भी इसे उपनाम दिया गया है, मतलब निकनेम कह सकते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। कभी कभी थॉमस मैल्थस थ्योरी पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है फ्रेंड थोड़ा सा एक नंबर के जो एमसीक्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या पूछता है, स्टेटमेंट दे देता है और पूछता है ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट या फिर किस ज्योग्राफर का है। याद रखिएगा थॉमस मैल्थस एक ज्योग्राफर साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं, इकोनॉमी में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है। आप अगर 12th इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें इनका नाम कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो सिंपल सी फ्रेंड ये जो एक नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यूज उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि थॉमस मैल्थस जी ने अपना थ्योरी कब दिया था, तो थ्योरी दिया था 1798 में। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट आपको दे देगा कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस फास्टर देन द फास्टर देन द फूड सप्लाई, फूड सप्लाई की स्पीड से, फूड सप्लाई के भी स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कहीं पे जिक्र दे देगा और पूछेगा ये किस ज्योग्राफर का स्टेटमेंट है, तो थॉमस मैल्थस। तो यही था फ्रेंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी या फिर थॉमस मैल्थस जी का ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखकर बता सकते हैं, ताकि क्या होगा हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपके डाउट से रिलेटेड होगा फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रेंड्स इस चैप्टर का नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक दिया हुआ फ्रेंड्स, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्रेंड्स नोट्स बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है फ्रेंड्स। अगर कोई हिंदी स्टूडेंट भी है हिंदी मीडियम का, उसे भी नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स।
आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।